हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी बूस्टर क्लासेस में है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी बहुत सारे परेशान हो रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर के। मेरे पास 30 से 40 कमेंट कर रहे थे और बार-बार एक ही कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट आएगा तो आएगा, आखिर कब तक आएगा? अब हमसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको और इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आप सभी कैंडिडेटों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, रिजल्ट तिथि घोषित देखिए रिजल्ट तिथि आपकी घोषित हो चुकी है। ठीक है, विभाग ने अभी-अभी आधिकारिक वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस के माध्यम से जभी देखिए रिजल्ट डेट आपका घोषित कर दिया गया है, तो अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? और देखिए सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट हुई जारी, महासर्वे सफल। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे रिजल्ट को लेकर के परेशान हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान है कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमने एक महासर्वे किया था आपके कट ऑफ को लेकर के और वो सर्वे देखिए आज सफल रहा है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। हम इसी महासर्वे के आधार पे मैं आपको सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है? और वो भी कैटेगरीज़ वाइज़ मैं बताऊँगा, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, जेआरएफ के कट ऑफ क्या रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या रहेगा, पीएचडी का कट ऑफ क्या रहेगा सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कट ऑफ जो है इस बार आपका कम रहने वाला है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं और जो भी आपको कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, देखिए जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो वो देखिए सभी लोग एकदम गलत होगा, साबित होगा। और देखिए इसमें क्या रहने वाला है सामान्य वर्ग का कट ऑफ और क्या रहने वाला है आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, क्या रहेगा आपको ओबीसी का कट ऑफ, क्या रहेगा एससी का कट ऑफ, क्या रहेगा एसटी का कट ऑफ, क्या रहेगा एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ, क्या रहेगा पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ। तो देखिए सभी पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेटों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे मेमोरी बूस्टर क्लासेस में पहली बार आए हैं, तो आप सभी कैंडिडेट हमारे मेमोरी बूस्टर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, यूजीसी एनईटी जून 2000 परीक्षा 2026 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देर के हुए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी कैंडिडेट को आज के ताज़ा अपडेट पढ़िएगा, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ निकल के आया है, अच्छे से पढ़िएगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ करके। देखिए यूजीसी एनईटी जून 2025 और परिणाम, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है यूजीसी एनईटी जून 2026 का पूरा अपडेट। ये जो खबर है फ्रेंड्स, ये आपका देखिए नई दिल्ली की खबर है, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। अब अच्छे से पढ़िएगा इस योजना को। देखिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नीट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 तक देश भर के परीक्षा केंद्रों पर किया गया है। इस बार परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए हुई है, जिसमें कि 2 नए सब्जेक्ट सांख्यिकी और वानिकी भी शामिल किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने घोषणा की है कि रिजल्ट पूरी तैयारी कर ली गई है और यह रिजल्ट जो है 28 अगस्त तक 2026 शाम 5 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे साफ-साफ पढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नोटिफ़िकेशन जो है 29 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था, ठीक है? और इसका आवेदन 29 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ था और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 24 मई 2026 था। और देखिए इसमें फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 मई 2026 था, ठीक है, 11:30 बजे तक। और देखिए कलेक्शन के लिए भी आपको मौका दिया गया था 26 मई से 28 मई के बीच में। आप सभी कैंडिडेटों को कलेक्शन कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा तिथि यहाँ पे देखिए 22 जून से 30 जून के बीच में आयोजित की गई थी और परिणाम 28 अगस्त शाम 5 बजे तक आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें परीक्षा का जो भी अवलोकन है, ठीक है, मतलब कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा करने वाली संस्था एनटीए है और सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम हुआ था। पेपर 1 एंड पेपर इसमें 2 पेपर आपके हुए थे। टोटल आपको देखिए 3 घंटे का समय दे दिए गए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। आधिकारिक वेबसाइट पे ये है, इस वेबसाइट पे जा कर के आप समय-समय पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स अपडेट चेक कर सकते रहें, ठीक है। अब देखिए विभागीय घोषणा, देखिए रिजल्ट 28 अगस्त शाम 5 बजे तक जारी किया जाएगा। आप सब यहाँ पढ़ सकते हैं, रिजल्ट 28 अगस्त तक शाम 5 बजे तक जारी होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर समय रहते अपना परिणाम देखें, ठीक है। और देखिए मतलब कि 28 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और आपको 28 अगस्त को आप सभी कैंडिडेट जो है वेबसाइट पे जाकर के अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बार परीक्षा का आयोजन पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया गया, मतलब कि कुछ भी गैर कानूनी चीज़ नहीं की गई है, चीटिंग नहीं हुआ है, परीक्षा समय पर हुआ है और पारदर्शिता के साथ हुआ था, ठीक है। इसका निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष ये है कि यूजीसी एनईटी जून 2026 इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। आवेदन से लेकर के परीक्षा तक की प्रक्रिया समय पर पूरा हुआ है।
नए विषय के जुड़ने से परीक्षा का दायरा और व्यापक हुआ। अब सभी की निगाह देखिए 28 अगस्त को आने वाले रिजल्ट और उसके बाद शुरू होने वाली पात्रता में चयन प्रक्रिया पर है टिकी हुई है, ठीक है। अब देखिए हम फ्रेंड्स अब आप सभी कैंडिडेट को कट ऑफ लेकर के परेशान हो रहे हैं, तब हम कट ऑफ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 1 से 20 तक सब्जेक्टों का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सब्जेक्ट ये थोड़ा-सा हम इसको और थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और इतिहास हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया और भूगोल, संस्कृत, समाज शास्त्र हो गया और अर्थशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया और उर्दू हो गया और एक है कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया और सामाजिक कार्य हो गया, गृह विज्ञान, होम साइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और लोक प्रशासन, ठीक है। और पुस्तकालय विज्ञान हो गया, जनसंचार हो गया। ये सब देखिए मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। यदि आपके इतने अंक हैं, ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए समान वर्ग की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो देखिए समान वर्ग का बात किया जाए, जेआरएफ के कट ऑफ 176 से 198 के बीच में रहने वाला है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो 154 से 174 अंक के बीच में रहेगा कट ऑफ और पीएचडी की 136 से 154 के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ 166 से 188 अंक के बीच में रहने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया जाए तो 142 से 162 के बीच में रहेगा और पीएचडी की बात किया जाए 126 से 142 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर ओबीसी की बात करूँ नॉन क्रिमिनल ईयर, ठीक है, जेआरएफ के 134 से 184 के बीच में रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के 140 से 160 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और पीएचडी के 124 से 138 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो जेआरएफ के 152 से 174 के बीच में कट ऑफ रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के 130 से 148 और पीएचडी के 114 से 128 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो जेआरएफ के 148 से 170 अंक के बीच में कट ऑफ रहने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर के 126 से 144 के बीच में रहेगा और पीएचडी के 110 से 124 अंक तक बीच में आपको कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको 21 से 40 तक मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ इन सब्जेक्ट का। देखिए कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर विज्ञान हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान हो गया और यहाँ पे देखिए पर्यावरण विज्ञान हो गया और यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स हो गया और फोरेंसिक विज्ञान हो गया, अपराध विज्ञान, रक्षा अध्ययन हो गया, जनसंख्या अध्ययन हो गया और मानव विज्ञान हो गया, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम और उड़िया और तेलुगु, असमिया, मैथिली। तो देखिए आपने यदि इन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपको इन सब्जेक्ट को कट ऑफ में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अच्छे से देखिएगा इसको। देखिए फ्रेंड्स सामान्य वर्ग के 164 से 182 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है? और असिस्टेंट प्रोफेसर के 146 से 162 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। पीएचडी के 128 से 142 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और ईडब्ल्यूएस के 152 से 172 अंक के बीच में रहेगा कट ऑफ। ओबीसी के जेआरएफ की बात की जाए तो 150 से 168 के बीच में रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 130 से 144 और पीएचडी का आपको 114 से 126, ठीक है। और एससी की बात की जाए तो जेआरएफ के 140 से 158, असिस्टेंट प्रोफेसर 120 से 134 और पीएचडी के 104 से 116 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो देखिए एसटी का जेआरएफ का जी 136 152, असिस्टेंट प्रोफेसर 116 से 128 और पीएचडी का 100 से 112 के बीच में आपको कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझिए कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 41 से 60 तक इन सब्जेक्टों के आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। देखिए इसमें शामिल सब्जेक्ट है कश्मीरी हो गया, कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया, सिंधी हो गया और डोगरी हो गया, संथाली हो गया, बोडो हो गया, प्राकृत हो गया, चीनी हो गया, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, स्पेनिश, जापानीज़ और फ़ारसी, अरबी, पाली, तिब्बती और संस्कृत। अब देखिए इन सब्जेक्टों का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात किया जाए सबसे पहले तो अगर मैं समान वर्ग की बात करूँ तो समान वर्ग के देखिए जेआरएफ का 158 से 188 अंक के बीच में रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 140 से 164, पीएचडी की 122 से 144 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 146 से 176 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा जेआरएफ का। असिस्टेंट प्रोफेसर का 128 से 150 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। पीएचडी की 110 से 132 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो देखिए ओबीसी के जेआरएफ का 142 से 172 अंक के बीच में कट ऑफ जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के 124 से 146 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और पीएचडी के लिए 106 से 128 अंक तक कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो देखिए एससी का जेआरएफ का 134 से 160 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया जाए तो आपको 116 से 134 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और पीएचडी के लिए 98 से 118 अंक के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी का जेआरएफ का 130 से 154 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 112 से 128 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और पीएचडी की बात की जाए 94 से 112 अंक के बीच में आपको कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो यदि आपके इतने अंक हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं इन सब्जेक्ट को कट ऑफ मैं बता देता हूँ 61 से 80 तक, ठीक है। देखिए शामिल है सभी सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट को कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। देखिए दृश्य कला हो गया, प्रदर्शन कला, नाटक हो गया, भारतीय संस्कृति, योग हो गया, बौद्ध जन अध्ययन हो गया, तुलनात्मक धर्म अध्ययन हो गया, लोक साहित्य हो गया, गांधीवादी अध्ययन और पुरातन तत्व वानिकी, महिला अध्ययन, मानव अधिकार, पर्यटन प्रशासन, शारीरिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा, भाषा विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र और सामाजिक नृत्य नृत्य विज्ञान और अरब संस्कृति हो गया और इस्लामी अध्ययन हो गया और अफ्रीकी अध्ययन। तो मैं आप लोगों को इन सभी सब्जेक्ट का कटअप बताऊँगा, आप सभी का नेट यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपने इनसे एग्ज़ाम दिए हैं तो इनका कटअप कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। देखिए जेआरएफ की अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की जेआरएफ का, तो 170 से 194 के बीच में कटऑफ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 148 से 168 के अंक के बीच में कटऑफ जाएगा। पीएचडी के 134 से 148 अंक के बीच में कटऑफ जाने वाला है, ठीक है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का बात किया जाए तो 158 से 182 अंक के बीच में कटऑफ जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के 136 से 154 अंक के बीच में कटऑफ जाएगा। पीएचडी के लिए 118 से 136 के अंक के बीच में कटऑफ जाने वाला है, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो जेआरएफ के 154 से 178 अंक के बीच में कटऑफ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 से 150 अंक के बीच में कटऑफ जाएगा। पीएचडी के 114 से 132 अंक के बीच में कटऑफ जाएगा। अगर मैं एससी की बात करूँ तो आपको 100 जेआरएफ के 144 से 166 अंक के बीच में कटऑफ रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 124 से 138 अंक के बीच में कटऑफ रहेगा और पीएचडी का 106 से 120 अंक के बीच में कटऑफ रहेगा। और अगर मैं एसटी की बात करूँ तो जेआरएफ का 138 से 160 अंक के बीच में कटऑफ रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 118 से 132 अंक के बीच में कटऑफ रहेगा और पीएचडी से 100 से 114 अंक बीच में कटऑफ रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इन सब्जेक्ट का कटऑफ मैं बता देता हूँ। किस-किस के तो देखिए विषय नाम से देख सकते हैं, लैटिन अमेरिकी अध्ययन, दक्षिणी एशियाई अध्ययन, ठीक है। अंत विषय अध्ययन हो गया क्रिश्चियन स्टडीज़ और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा साहित्य और श्रम कल्याण और स्टैटिस्टिक्स। और मैं इन सब्जेक्ट का क्रम मैं बता देता हूँ, यदि आपके इतने अंक हैं तो समझ सकते हैं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ सामान्य वर्ग का, तो जनरल के लिए जेआरएफ के 162 से 184 के बीच में कट ऑफ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 142 से 158 अंक के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। 100 पीएचडी का 124 से 138 अंक तक। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ इकोनॉमी के विकट सेक्शन की, तो देखिए जेआरएफ 152 से 172 अंक का रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 132 से 144 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और पीएचडी के 114 से 126 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो देखिए जेआरएफ के 148 से 168 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 128 से 140 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। पीएचडी के 110 से 122 तक अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर मैं एससी की बात करूँ तो जेआरएफ का 138 से 156 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 118 से 130 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और पीएचडी से 100 से 112 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स एसटी की बात करें तो जेआरएफ के 132 से 150 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 114 से 124 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगा और पीएचडी के 96 से लेकर के 106 के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। यदि आपके इतने अंक हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जो भी कैंडिडेट हमारे मेमोरी बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के